चिंता व्याप्ति हरि जन चिंता व्याप्ति हरि विश्वामित्र प्रकट होकर के आए, जिन्होंने नई सृष्टि की शुरुआत की। विश्वामित्र जी ने नया, ये नारियल विश्वामित्र जी के द्वारा बनाया हुआ है। जब ब्रह्मा सृष्टि में है, गेहूं विश्वामित्र जी की सृष्टि में, काकुन, सांवा इत्यादि कई प्रकार की जो सृष्टि है ये विश्वामित्र जी के द्वारा भी है। इसलिए विश्वामित्र जी ने तप योग के द्वारा अपने को ब्रह्मर्षि स्वीकार किया। तप योग के द्वारा जिन्होंने सूर्यकुल में 2 बार विश्वामित्र जी गए, एक बार गए तो सारा राज्य ले आए और दूसरे बार गए तो साक्षात राघवेंद्र सरकार को लेकर के आ गए। 2 बार गए, इसलिए डरते ही विश्वामित्र जी से। अरे ये बार तो राजा पूरे राज्य को ले गए थे, महाराज हरिश्चंद्र की कथा मैंने कल सुनाई थी। और दोबारा गए तो राम जी को लेके आ गए। तो दशरथ जी बड़े चतुर थे। दशरथ जी ने कहा महाराज आप राम लेने आए हैं ना, तो कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ परंपरा है अदला बदली की, कुछ ले जाओ कुछ दे जाओ। तो बोले राम में ही 2 अक्षर है, तो मैं 2 अक्षर की चीज आपको कई दे देता हूँ, अदला बदली कर लो। तो गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा अच्छा भाव दिया है, मांगहु भूमि धेनु धन कोसा। ये 2 शब्द की चीजों को सुनाया। मांगहु भूमि, भूमि में कितने शब्द हैं? 2। धन में कितने शब्द हैं? 2। मांगहु भूमि धेनु, धेनु में कितने शब्द हैं? 2। और कोसा, कोस माने खजाना, इसमें कितने शब्द हैं? 2। ऐसा करो कि 2 शब्द वाले जितनी चीजें हैं सब कुछ ले जाओ, पर राम देव नहीं बनत गोसाई मेरे प्रभु को ना ले, मुझे और कोई चिंता नहीं है। विश्वामित्र जी से डरते थे। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं, अब आपसे कुछ नहीं लेने आए हैं, अब हम भगवान को ही लेने आए हैं। साक्षात विश्वामित्र जी के चरित्र का स्मरण कराया। जो मैंने कल एक कथा सुनाई थी, त्रिशंकु को जिन्होंने सशरीर स्वर्ग पहुंचाने का प्रयास किया, ये विश्वामित्र ही थे। सशरीर बेचारे, अब यहाँ से वो मारे मंत्र तो बेचारे ऊपर को जाए और ऊपर वाले धक्का मारे तो वो नीचे को आए, तो बेचारे बीच में लटक गए, ना नीचे जा पाए ना ऊपर जा पाए। इसलिए आजकल लोग कहते हैं त्रिशंकु हो गए क्या। तो त्रिशंकु माने बीच वाले। उनके मुंह से जो लार निकली उससे कर्मनाशा नाम की नदी प्रकट हुई उनके मुख से। इसलिए कल मैंने सुनाया था आपसे कि 2 नदियां प्रकट हुई सूर्यवंश में, एक गंगा जी को लाए और एक कर्मनाशा को प्रकट किया। गंगा जी में सामर्थ्य है जो पापों को खत्म कर देती है, और कर्मनाशा में पुण्यों की समाप्ति हो जाती है, जो भी हमने शुभ कर्म किए सत्कर्म किए। इसलिए इन्हीं परंपरा में आगे रजि इत्यादि का स्मरण किया। तत्पश्चात यदु महाराज के वंश की परंपरा का विस्तार किया, तो वसु के वंश की परंपरा का विस्तार किया, और इन्हीं सभी पुत्रों के स्वरूप में उन्होंने हय वंश, अंधक वंश, कुकुर वंश, वृष्णि वंश, शिशुपाल इत्यादि की कथा का भी स्मरण किया। ये शिशुपाल कौन थे? बोले पूर्व जन्म में ये भी वरदान इनको मिला था। ये जो कि भगवान के पार्षद जय और विजय थे, 3 जन्म के साप को इन्होंने स्वीकार किया। पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने। ये 3 जन्म के प्रमाण हुए। ये भगवान गोविंद के बुआ के पुत्र थे। इनके शरीर में आंख ज्यादा थी, हाथ ज्यादा थे। बोले जो मारेगा इनका उद्धार करेगा वो कम हो जाएंगे, तो भगवान ने स्पर्श किया तो कम हो गए। बुआ बेचारी रोने लगी, बेटा तू मेरे पुत्र को नहीं मारना,
क्योंकि मैंने संतों से सुना है। तो भगवान ने कहा बुआ ये मेरा छोटा भाई है, मैं इसके 100 अपराधों तक इसको क्षमा दान करूंगा, और 100 से ऊपर बढ़ा तो फिर मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तो 100 अपराध तक भगवान ने क्षमा किया, और 100 से ऊपर हुआ तो भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया। भगवान वसुदेव जी की संतति का स्मरण किया।